हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और ये हमारा चल रहा है मैगी टाइम। आज मैंने सोचा बच्चों को बना के खिलाई जाए मैगी, क्योंकि सर्दियों में हर चीज़ के खाने के अलग ही मज़े होते हैं। और काफ़ी दिनों से मैंने आयरा को मैगी दी भी नहीं थी, ना लंच में ना वैसे। तो ये एक सरप्राइज़ था बच्चों के लिए कि आज उन्हें मैगी मिल रही है। नाश्ता इन लोगों ने कर लिया, लेकिन वो होता है ना छोटी सी भूख जो होती है। तो ये वही टाइम भी हो रहा है, 12 बजे के आसपास है। तो मैंने कहा चलो नहा के फिर और ज़्यादा भूख लग जाती है। और आज मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी कुछ खाऊं, मतलब हल्का फुल्का सा मैं भी कुछ खाऊं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए भी बनाती हूँ। और यहाँ पर मैडम को पहनाई है मैंने चूड़ियाँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये आयरा की चूड़ियाँ हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आपकी अपी को सामान संभालने की आदत कुछ ज़्यादा ही है, तो इतनी संभाल के रखी हुई थी कि वो आयरा के बिना पहने ही छोटी हो गई। तो अब मैंने मतलब दिल बड़ा करके निकाली हैं और लिबा को पहना दी, क्योंकि फिर किसको पहनाऊंगी अगर लिबा की भी छोटी हो गई। तो बस फिर मैंने इसलिए निकाल ली थी। और यहाँ पर बस ये लिबा को भी ना जो आयरा को चम्मच चाहिए, जैसा चम्मच चाहिए वैसा ही चाहिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, मैंने कहा मैंने इसे नहला दिया, ये सारे कपड़े फिर से ख़राब करेगी, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। और ये जो सूपी नूडल होता है ना, कभी कभार ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं ड्राई वाली मैगी भी बना के खाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं सूपी नूडल खाऊं। बचपन में ना मम्मी ऐसे ही मैगी बना के दिया करती थी, तो हम खाते थे। और ये देखिए मैडम को किस तरह से खा रही हैं। एक एक मैगी आती है इसके मुंह में, बस वो एक एक ही खाती है। और ये पता है इसने एक एक करके सारी खुद ही फिनिश कर ली थी माशाल्लाह से। तो अब थोड़ी थोड़ी बड़ी भी होती जा रही है, समझदार समझदार तो नहीं हो रही, ज़िद्दी तो और ज़्यादा होती जा रही है, बट कोई बात नहीं, चलता है, बच्चा है। अब आप ही लोगों ने कहा था कि वो जो करे उसे करने दो भैया, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कि जो वो करना चाहती है कर ही ना ले। तो बस यहाँ पर मैं, आयरा और लिबा कर रहे हैं अपना मी टाइम इंजॉय। और आज मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी कि अब मैंने आपको बताया था ना कि मेरी दूसरी जो खाला यानी कि मौसी सास, उनकी बेटी की भी शादी है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं वहीं पर। शाम का टाइम हो गया है, शाम क्या मतलब निकलना था हमें 4 बजे करते करते, अब बज गए हैं 6। तो यहाँ पर हम लोग मम्मी और बाजी का इंतज़ार कर रहे थे, आप लोगों को पता ही है। तो ये हमारा मतलब वो है स्टैंड, हम इंतज़ार करते। तो यहाँ से इतनी सारी बकरियाँ जा रही थी, ये शाम को अपने घर लौट के वापस जा रही थी और कहीं जाती होंगी घूमने फिरने खाने पीने। तो ये इनके मालिक होंगे, तो ये इन्हें लेके जाते हैं। ये रोज़ का इनका टाइम है जाने का, मम्मी बताती रहती हैं। तो बस यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है दादी और फूफी का। अच्छा, मैं बता दूं कि आज वहाँ शादी नहीं है, और ना वहाँ हल्दी है और ना ही वहाँ मेहंदी है। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर रहने के लिए स्टिल। लेकिन आगे क्या होगा वो आप आगे खुद ही चल के देख लेना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें दिखाऊंगी। और फिलहाल बाजी और मम्मी आ जाते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं और हम जा रहे हैं पिलखना। फूफी फूफी दिख गई। ओहो, मम्मी तो बड़ी वो बनकर आई है। दादी इतनी सजकर आई है, क्या दीदी वही नए कपड़े पहने। आहिल क्यूट है, आहिल आहिल इधर देखो, इधर देखो। क्या कर रहे हो? इधर देखो सब बच्चे। लिबू नो, वहीं रहो। मम्मी तो आज ही ऐसा लग रहा है जैसे शादी में जा रही है। वहाँ ढोलक नहीं है ना? ढोलक अच्छा। लिबा पीछे, लिबा आयरा पीछे आओ, आयरा आप आओ पीछे, पीछे आओ। पैसे लाएंगे, पैसे लाई तो हूँ, वो 2000 गड्डी वाले पैसे नोट। हाँ 2000 रुपये दे दो पहले फिलहाल, 2 गड्डी है। भी बैठो, बैग में दब रही मम्मी, अभी दे रहे कहीं मैं दे दूंगा, नहीं मांग रहे भैया, दे दूंगा भैया, दे दूंगा, रास्ते में ले लेना, जहाँ में रखे तेल भी तो दोगे। अच्छा भाई में रखे सब, तो तेल
वैसे भी रोशनी में भी सब कुछ दिख रहा है। तो बस जी पहुंच गए हैं हम अपनी खाला के घर। और यहाँ पर ये दहेज लाया हुआ रखा हुआ था, मम्मी पापा ही गए थे दिलवाने के लिए खाला को। तो बस यहाँ पर सारा दहेज रखा हुआ था और बाजी मुझे यही दिखा रही थी कि भाभी देखो ये सामान लेकर आए थे। तो मैंने कहा हाँ, मैं मतलब तारीफ बहुत दिनों से सुन रही थी कि काफ़ी अच्छा सामान है, काफ़ी अच्छा सामान है। तो बाजी मुझे सब बता रही है। मैंने कहा कौन कौन से संदूक हैं, क्या हैं, तो वो बता रही थी कि ये घर के लिए है, ये बाहर के लिए, ऐसे ऐसे करके मतलब सब कुछ। और ये हैं दुल्हन, अभी मैं आपको डिटेल में और दिखा दूंगी। तो बस यहाँ पर सारा एहतमाम हो रहा है, हमारे लिए गद्दे वगैरह लाए जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये मतलब गांव में है घर, पिलखना एक गांव ही है। तो बस वहाँ पर ही हम लोग गए हैं शादी में और हम लोगों को रहने गए थे। और सही बताऊं तो मैं भी रहने गई थी और मैं अपना सारा सामान वामान मैंने पैक कर लिया था, लेकिन वहाँ मैंने किसी को नहीं बताया था। और मैं सिर्फ एक शर्त पे गई थी, मुझे नहीं जाना था क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं मतलब गांव में नहीं रह पाती, कभी रहे नहीं है तो फिर वैसे रह भी नहीं पाते, मतलब प्रॉपर गांव में। तो फिर मैं मम्मी कहने लगी कि चलना फिर, क्योंकि ये थोड़ा दूर भी है हमारे घर से, कम 1-1.5 घंटा लगता है बाई कार। तो मम्मी ने कहा था फिर रोज़ रोज़ कौन आएगा। और आज मतलब कल इनको हल्दी लग चुकी है कि मिडिल का डे है, आज कोई फंक्शन नहीं है, बट खूब डांस मस्ती होगी। और कल होगी इनकी मेहंदी। तो मम्मी ने कहा मेहंदी भी इंजॉय करियो, फिर शादी भी इंजॉय करियो। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं ना शादी में आ जाऊँगी पापा वगैरह ये लोग जाएंगे तो मैं इनके साथ हो आऊँगी, और बाकी मैं रह नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, आप लोग समझ सकते हैं, बच्चों का साथ है। तो फिर इस वजह से मैं रुकी नहीं थी, सामान लेके गई थी। और मैं इस शर्त पे गई थी, हाँ मैं आपको शर्त बता रही हूँ कि अगर मुझे ठीक लगा, कंफर्टेबल लगा तो मैं रुक जाऊँगी, और अगर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा तो मैं नहीं रुकूँगी। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है तेरी मर्ज़ी है। तो वो भी मम्मी के बहुत ज़्यादा इसरार पे ही मैंने सामान बांधा था, वरना मैं सामान भी नहीं बांध रही थी। तो फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, स्टिल मुझे पता था, मुझे अपने आप से जो उम्मीदें थी वो ठीक हुई। और मैं अपना सामान वापस चुपचाप गाड़ी में से मैंने निकलवाया भी नहीं था। और उस दिन इन्होंने भी बड़ा अच्छा साथ दिया था। मैंने इनको यही बोला था, मैंने कहा अगर मैं जा रही हूँ सामान लेके, सब कुछ है, लेकिन अगर मेरा मन नहीं लगा या कुछ ऐसा मुझे अनकंफर्टेबल लगा तो मैंने कहा तुम ले आएंगे हमें वापस से। उन्होंने कहा हाँ। लेकिन इनकी तारीफ़ की दात है कि मेरा इतना बड़ा बैग था वो उठा के लेके गए, गाड़ी में डाला और फिर वापस ऊपर चढ़ाया, और मुझे एक बात भी नहीं सुनाई। तो मतलब ऐसा होता है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मतलब अच्छे और बुरे दिन हर उसमें होते हैं। और कभी कभार मूड भी अपसेट हो जाता है हस्बैंड की वजह से, और कभी कभार हम बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं, जैसे कि आज मैं खुश हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो बस यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और बाकी और भी ज़्यादा कल आएंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे एक चेयर दे दी थी, मम्मी ने कहा तू चेयर पर ही बैठ जा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बाजी कहती थी भाभी खाना खा लो, मैंने कहा हाँ मैं खाती हूँ, अभी थोड़ी देर में खाऊँगी। तो बस खाने में क्या था, अब एक्चुअली यहाँ पर ना ये चावल अब आ गए हैं, पहले मतलब इसके बाद आई थी रोटी। तो पहले मैं ये चावल और ये अंडे और आलू की सब्ज़ी है तो ये हम खाएंगे, और अभी तो मैं लिबा को खिलाऊंगी एक्चुअली, फिर उसके बाद मैं और बाजी एक साथ ही खाएंगे। तो बस यहाँ पर लिबा भी बैठी हुई है और ये हमसे मिलने आई हुई थी। तो मैं ना यहाँ पर ज़्यादा लेडीज़ की मतलब चेहरे आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा गांव वगैरह में सब एतराज़ करते हैं, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी अपनी चीज़ें, अपने बच्चे, अपना घर, ये सब थोड़ा बहुत शूट किया, बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। आप लोगों को बस दिखाने के लिए कि किस तरह से हम लोग गए थे और क्या क्या हुआ था। यहाँ पर मैं और बाजी एक ही साथ बैठ गए थे खाना खाने के लिए। लिबा को मैंने खिला दिया, लिबा ने माशाल्लाह पेट भर के खा लिया, लेकिन आयरा पूरे नाटक कर रही थी, आयरा नहीं खा रही थी। तो मैं आपको ओरिजिनल वॉइस सुनाती, लेकिन पीछे ना डांस वो हो रहा था, मतलब डांस नहीं हो रहा था, वो म्यूज़िक चल रहा था बहुत लाउड आवाज़ में, तो इसलिए फिर मैंने आपको कुछ भी नहीं सुना है। और कपड़े मैं नॉर्मल सिंपल ही पहन कर आई थी, कुछ ऐसा मतलब हैवी नहीं पहना था, क्योंकि मैंने बताया ना, मुझे अपने आप से पूरी उम्मीद थी कि मुझे वापस घर पे आना है, मतलब लौट के बुद्धू घर को वापस ही जाएगा। तो बस यहाँ पर नंद भावज एंजॉय कर रहे हैं खाना। खाना टेस्टी था, अच्छा मुझे लग रहा था कि शायद नहीं होगा, लेकिन बाजी ने बताया कि नहीं भाभी खाना खा लो, खाना टेस्टी है। मुझे लगा शायद पता नहीं कैसा बना होगा कैसा नहीं, थोड़ा सा होता है ना,
मुझे मतलब लगता है अब कोई देख रहा होगा मुझे गाँव से तो सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। लेकिन भाई ने कहा नहीं गाँव में खाना अच्छा बनता है, और मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है तो फिर मैं खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हम खा रहे हैं सब्ज़ी रोटी चावल लिबा को खिलाए थे, उसी में से थोड़े से खा लिए थे। तो बस इसके बाद ये भी गए थे, तो ये भी मतलब आके हमारे पास बैठे थे, और थोड़ी देर बाद आके मुझसे पूछे हाँ जी क्या इरादा है। तो मैंने इनको फटाफट से बोल दिया था, मैंने कहा तो चलूँगी। तो ये यही कह रहे थे कि रुक जाती ना, क्या हो गया यहाँ पर देख कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग हैं ये वो। मैंने कहा नहीं मुझे ना ले चलो। तो बस यहाँ पर काफ़ी लोग हमसे मिलने भी आए थे, जिन लोगों को पता था कि हम लोग आए हुए हैं। तो काफ़ी सारे लोग हमसे मिलने आए हुए थे, और ये दुल्हन है तो बस दुल्हन को तो मैं शायद थोड़ा बहुत दिखा दूँगी, और जो आना चाहेगा उसको दिखा दूँगी, और जो नहीं आना चाहेगा तो भैया उनकी मर्ज़ी। तो बस यहाँ पर हम भी बैठे हुए, तो मैंने पता नहीं किसको कैमरा पकड़ा दिया, तो मैंने कहा हमें भी शूट कर लो थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर बैठे हुए, सर्दी हो रही थी, मतलब अब सर्दियाँ आ ही गई हैं, तो मैंने स्वेटर तो पहन ही लिया था। तो बस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आपकी देवरानी को नहीं बुलाया शादी में। तो भाई देवरानी के बारे में आप मुझसे कोई बात ना किया करें, मैं नहीं बात करना चाहती उनके बारे में, मुझे पसंद ही नहीं है। आप मुझसे सिर्फ मेरी बात कीजिए, और हमारे घर में जितने भी लोग हैं आप उनके बारे में बात कीजिए, और किसी और के बारे में बात ना किया कीजिए। तो बस यहाँ पर ना बाहर डांस मस्ती चल रही थी, और मैं अंदर ही बैठी हुई थी। तो इन्होंने देखा कि मैं नहीं हूँ, तो इन्होंने किसी बच्चे से मुझे बुलवाया कि अपनी भाभी को बुला कर ला। तो मैंने बोला हाँ जी। तो कहने लगे अरे यहाँ बैठना, यहाँ पर देख सब लोग डांस वगैरह कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो बस यहाँ पर मेरी चेयर लगा दी थी, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डांस हुए थे, इतने हंसाने वाले ना, इतना मज़ा आया था। बट उन्हें शूट नहीं कर सकते, आप लोग को पता है लोग एतराज़ करते हैं। तो ये हमारे मामू की बेटी हैं, तो इन्होंने कहा था कि भाभी मुझे शूट कर लेना, तो बस मैंने इन्हें कर लिया। इनका नाम ज़ैनब है, और बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, और अच्छा डांस भी कर रही थी। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। वहाँ पर मुझे अच्छा बहुत लगा, बट वही वाली बात है कंफर्टेबल नहीं लगा। तो कंफर्टेबल जहाँ बंदे को लगता है फिर बंदा वहीं रहना चाहिए, फिर दूसरों को परेशान करो तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल चुपचाप वहाँ से निकल आई। तो यहाँ पर लौट के बुद्धू आ गए हैं घर पे तो अब आ गया हमारा घर, और मैं सुबह से थक गई थी पैकिंग शैकिंग में। अब मैं आराम से आके सोऊंगी। अभी भी मुझे घंटा भर लग जाएगा सेटिंग वगैरह करने, बट स्टिल कोई बात नहीं, घर आ गए। मैं जाऊंगी अब सीधा वेडिंग डे पे इन लोगों के साथ। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।